जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। जितना वक्त देना है दे दोनों को, लेकिन कहीं ऐसा ना हो वक्त तेरा ही साथ छोड़ दे। वो दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाएं कि तेरे लिए कोई जगह ही ना बचे। मुझे जल्द से जल्द अपना वारिस चाहिए बस। और याद रखना इस शादी का मकसद क्या है, आई समझ? हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बीजी ये शादी खत्म कर देंगे। कड़ा प्रसाद बाहर। रब दे बंदे आए, रब दे बंदे आए। ये फूल रूह दे पाक साथ निभा चंगे आए। बाबा जी की बीड़ का पहला फूल है मास्टर जी। मेरी मम्मी जी ना रोज सवेरे मेरे डैडी जी के लिए गुरुद्वारे से फूल और कड़ा प्रसाद लाती थी, तो मैंने सोचा मैं भी आपके लिए। और पता है मेरी मम्मी और डैडी जी ना रोज साथ में सैर पे भी जाया करते थे और हंसते हंसते वापस आते थे। तो मुझे उनको देख के ऐसा लगता था कि जब मेरा ब्याह होगा ना तो मैं भी अपने मैकिया जी के साथ सैर पे जाया करूंगी। पर आप तो कैसे ही जा पाओगे, आपको इतने सारे काम होते हैं ना। काम तो होते रहते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी जी सैर पर जाते थे ना, तो हम भी जाएंगे। सच्ची मास्टर जी, हम इकट्ठे सैर पे जाएंगे जैसे सारे हस्बैंड वाइफ साथ में जाया करते हैं। ओए होए होए, फिर तो साथ ही आ जाना है। हम ना हाँ सड़क के किनारे खड़े होके ना भुट्टा और गोलगप्पे भी खाएंगे और साथ में डूबता हुआ सूरज देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। मास्टर जी, क्या ये बात सच है कि शाम को धरती सूरज को हुक करके निगल लेती है और सवेरे में करके वापस आसमान में पहुंचा देती है? ओए होए होए मास्टर जी, कितना सोना हंसते हो आप। किसी का भी दिल खुश हो जाना है। हाँ, और कितने दिनों से आप हंसे भी नहीं थे। मास्टर जी को हंसता हुआ देख कितना अच्छा लग रहा था। मुझे ना इनकी हंसी वापस लानी होगी। हाँ, मुझे इन्हें हंसता हुआ खुश होता हुआ देखना है। अम्मू, ये क्या कर रही है? देख नूर, हमारी बात ध्यान से सुन। तुझे लड्डू को लाना है ना, तो हम जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा करना पड़ेगा। जब निर्वैर आएगा ना, तो तुझे उन्हें कहना होगा कि तुझे बहुत जोर से चोट लगी है और तुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, लेकिन मुझे तो चोट लगी ही नहीं है। झूठ बोलना है नूर। झूठ बोलना पाप है, घर में आता सांप है। और मैं मास्टर जी से कैसे झूठ बोलूंगी? नूर, झूठ बोलना पड़ेगा। तू समझ क्यों नहीं रही है? देख, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। लड्डू लाना है ना, तो जैसे हम कहे बिल्कुल वैसे करना होगा। करेगी ना नूर? तुझे झूठ बोलना होगा। लड्डू लाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है क्या? यही समझ ले। तुझे लड्डू चाहिए ना, तुझे छोटी वोटी बन के रहना है ना, तो झूठ बोलना होगा। इससे क्यों झूठ बुलवा रही है अमृत? वो दोनों करीब आए, उसकी वजह तो हमें बनानी पड़ेगी ना, वरना नूर का बचपना और निर्वैर की हिचकिचाहट इस रिश्ते को उसकी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन बाबा जी कहते हैं सच्चे बंदों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुना तूने? इसीलिए मैं कह रही थी इससे झूठ मत बुलवा,
इसके बस की बात नहीं है। बीजी ठीक कह रहे हैं अम्मू, मुझसे नहीं हो पाएगा। बड़ी तेज डर रहा है अम्मू, बहुत हुई हो रही है। बीजी आपने क्या किया? तू इधर आ दे। हो रहा है ना दर्द, अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा तुझे। बीजी आपने क्या किया और क्यों किया? आपने इतना भी नहीं सोचा कि मुझे माफ कर देना अमृत, लेकिन बड़ा मकसद कुर्बानियां भी बड़ी मांगता है। नूर का ये दर्द ही उसे निर्वैर के करीब लेके जाएगा, लेकिन ये दर्द असली भी तो होना चाहिए। सॉरी पुत्र, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मम्मा, मम्मी, मम्मी मेरा हाथ बहुत जोर से हुई हो रही है। सच्ची अम्मू बहुत तेज हुई हो रही है। नूर, नूर क्या हुआ? हम इस पे दवाई लगा देंगे, ठीक है? तो शांत हो जा। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। क्या हुआ? हाथ कैसे जला? बड़ी तेज हुई हो रही है। सब्जियों को भी ऐसी ही हुई होती होगी ना, तभी तो उनको जब कढ़ाई में डालते तो ऐसी आवाज आती है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, अभी दवाई लगा देता हूँ। 2 मिनट में हुई गायब हो जाएगी। अमृत, क्या हुआ था? हाथ कैसे जला लिया इसने? वो हम अरोमा कैंडल जला रहे थे और ये पीछे से आई और इस पे वैक्स गिर गई। कितनी बार कहा है संभल के चला करो, जला लिया ना हाथ। देखा, हो गया ना तेरा काम, आ गया ना निर्वैर नूर के नजदीक। निर्वैर, तुम नूर का ख्याल रखो, हम इसके लिए हल्दी वाला दूध लेके आते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। मैं बाल कितनी गंदी लग रही हूँ, अब खुद कैसे करूंगी? मैं हूं ना, मैं ठीक कर दूंगा। आपको गुद करनी आती है? ले कर लो बात, सरताची गुद तो मैं ही करता हूं। आज तुम्हारी बारी। चलो आओ।
पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अमृत। और ये तो बस कुछ दिनों की बात है ना। एक बार हमारा बेबी हमारे पास आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए निर्वैर और नूर को करीब पाना बहुत जरूरी है। बस रब करे ये सब जल्दी जल्दी से हो जाए। ये लो जी, हो गई तुम्हारी चोटी। हाँ मास्टर जी, तुसी तो हर चीज में मास्टर हो। कितने प्यार से और कितनी प्यारी गुद बनाई है आपने, एकदम वदिया। ओ जी, वदिया तो तब होगा जब इसमें परांदा लगेगा। अभी परांदा लगना बाकी है, रुक जाओ। टड़ांग, ये हो गया। क्यों, कैसा लगा? बहुत वदिया। क्या हुआ, फिर से हुई हो रही है? दिखाओ। नहीं नहीं, अब भूख लगी है। भूख लगी? अच्छा, 1 मिनट, आओ यहाँ। यहाँ बैठो, संभाल के, मैं अभी आया। ये लो, अब रुक जाओ। मास्टर जी, आप भी खाओ ना। मेरी मम्मी डैडी जी साथ में खाना खाते थे और एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते थे। अब आप भी तो मेरे मैकिया जी हुए ना, है ना? तो आप मुझे खिलाओ, मैं आपको खिलाती हूँ। खाओ। बेशक बीजी ने नूर का हाथ चला के बहुत गलत किया, लेकिन शायद ये दर्द रंग लाए और हमारा दर्द थोड़ा कम हो जाए। देखते हैं अब आगे क्या करना है। और अमृत दोनों कमर कस के अपना प्लान कामयाब करने में लग गई है। अगर इनकी ये प्लानिंग कामयाब हो गई तो मेरी तो कमर टूट जानी है। कुछ कर लाली, कुछ कर, कुछ सोच लाली। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों मर्दियां निर्वैर और उस छली का बच्चा करा के दम ले। हाय अब्बा, अगर ऐसा हुआ तो मेरे तो अरमानों पे पानी फिर जाता है। नहीं, मैं
देखो, खानदान का अगर कोई वारिस होगा तो वो होगा सिर्फ मेरा सरताज। बीजी भी अजीब है, हाथ ही चला दिया मेरा। और अम्मू ने मास्टर जी को बताने से मना किया ताकि वो गुस्सा ना करे। एक मिनट, वैसे अम्मू ने ठीक ही किया, क्योंकि अगर मास्टर जी को पता चल जाता तो बीजी को बड़ा जोर से डांटते। अब बीजी को कुछ कह भी नहीं सकते ना, बेचारे को अब हार्ट अटैक जो आया था। बहुत हो गई हुई। अब मैं जाऊंगी घूमी घूमी सैर पे अपने मास्टर जी के साथ। नूर, वॉक पे जा रही है? तू भी चलना अम्मू। एक तरफ बड़ी बोटी, दूसरी तरफ छोटी बोटी, और बीच में रहेंगे मास्टर जी। ऐसा कपल देखा है आज तक? चल चलते हैं। आज नहीं नूर, हम फिर कभी जाएंगे। आज तू जा। और हाँ, आज तुझे साड़ी पहननी है। साड़ी? पर मैंने तो आज तक कभी साड़ी पहनी नहीं। अगर मैं गिर गई तो? नहीं गिरेगी नूर, और अगर गिरी तो तेरे मास्टर जी है ना तुझे संभालने के लिए। चल, हम तुझे साड़ी पहना देते हैं। अरे तू समझ नहीं रही अम्मू, मैंने साड़ी आज तक नहीं पहनी, और साड़ी पहन के मैं चल कैसे पाऊंगी? देख, फिर ना मुझे ऐसे ऐसे चलना होगा। और तू तो जानती है ना, मैं तो ऐसे ऐसे चलती हूँ। फिर सब हंसेंगे मुझ पे। मुझे नहीं पहननी है साड़ी। देख नूर, बहस मत कर। हम कह रहे हैं ना, तू ये साड़ी पहनेगी मतलब पहनेगी। देख नूर, अब तू बड़ी हो गई है ना, तू अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? और हर लड़की साड़ी पहनती है यार, तू कोई आसमान से उतरी है? तो क्या हुआ, रोज सीढ़ियों से तो उतरती हूँ ना। अब पहना दे, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब सॉरी, तू थोड़ा हाथ पीछे रखना नूर। अम्मू, अब सुनना, मैं हाँ वो लहंगा पहन लेती हूँ, ठीक है? हम साड़ी ना रहने देते हैं, प्लीज ना। बहन नहीं है नूर, अगर तुझे नहीं करना ना ये सब तो मत कर। हमें भी कोई शौक नहीं है ये सब करने का, हमें खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर क्यों कर रही है ये सब? देख नूर, हम पे भरोसा रख। हमें अच्छा नहीं लगा कि हमारी वजह से तेरा हाथ जला, इसलिए जैसे हम कह रहे हैं तो बिल्कुल वैसे कर, ठीक है? इधर आ। तुझे याद है एक दिन हमने तुझे कहा था कि निर्वैर को साड़ियां बहुत पसंद है, याद है? इसीलिए कह रहे हैं, ये साड़ी पहन के तू बहुत खूबसूरत लग रही है। और अगर निर्वैर तुझे पूछे तो तू इसे कहना कि तूने ये साड़ी उनके लिए पहनी है। ये मत बताना कि हमने तुझे ये साड़ी जबरदस्ती पहनाई है। फिर से छूट? अपनी अम्मू के लिए इतना भी नहीं कर सकती तू? तुझे हमें हमारा लड्डू देना है ना? फिर और ये भी मत बताना कि तेरा हाथ बीजी ने जलाया था, वरना तू जानती है ना निर्वैर बहुत गुस्सा करेंगे। साड़ी में तो चला भी नहीं जाता मुझसे, सैर क्या स्वा करूंगी। सब हो जाएगा नूर, तू रुक। ओफो, अब ये पिस पिस क्यों? तुझे नहीं पता, तू जितनी सुंदर लगेगी ना उतनी जल्दी हमारा लड्डू आएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होता है नूर, तू धीरे धीरे सब समझ जाएगी।
गिर रहा है ये। रुक, इधर आ, ऐसे रख। तूने मूवीज देखी है ना, उसमें कैसे हीरोइन स्टाइल से चलती है, साड़ी पहनती है, पल्लू लहराती है। तू भी ट्राई करना, तू किसी हीरोइन से कम थोड़ी है। सच्ची? मुझे कोशिश करती हूँ। हाँ, कोशिश कर रही हूँ अम्मू, बस गिर ना जाओ। नूर, कोशिश करती रहे, तू नहीं गिरेगी। जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी जिंदगी जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी जिंदगी